सच्चे दरबार की जय। आज हम जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। हिंदू समाज में अनंत चतुर्दशी का बहुत महत्व है। एक तो ये कि इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है। दूसरा, इसी दिन गणेश भगवान को विसर्जित भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत अवतारों का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अनेकों गुना ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज हम जानते हैं अनंत चतुर्दशी क्या है, इसकी व्रत कथा क्या है। अनंत चतुर्दशी का व्रत सर्वप्रथम पांडवों द्वारा रखा गया था, जिसके बारे में एक कथा मिलती है। जब दुर्योधन पांडवों से मिलने गया तो माया महल का दृश्य देखकर धोखा खा गया। माया के कारण भूमि मानो जल के समान प्रतीत होती थी और जल भूमि के समान। दुर्योधन ने भूमि को जल समझकर अपने वस्त्र ऊपर कर लिए, परंतु जल को भूमि समझकर वह तालाब में गिर गया। इस पर द्रौपदी ने उपहास करते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और पांडवों को जुए में पराजित करके भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए पांडव अनेक कष्टों को सहते हुए वन में रहने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इस दुख को दूर करने का उपाय पूछा। इस पर श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम जुआ खेलने के कारण लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो गई है। तुम अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत रखो, इससे तुम्हारा राजपाट तुम्हें वापस मिल जाएगा। तब इस व्रत का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण जी ने उन्हें एक कथा सुनाई। कथा यह थी कि बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था, जिसका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी मां दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उसके पिता सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। जब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ किया तो कर्कशा ने विदाई में अपने जवाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध दे दिए। ऋषि कौंडिन्य को यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी मन के साथ अपनी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता बताई। तब सुशीला ने भी यह व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास जाकर अपने सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिल्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने व्रत किया और उनके व्रत करने से वो महाभारत का युद्ध जीता और उन्हें अपना खोया हुआ राजपाट, मान सम्मान सब वापस मिल गया। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। विष्णु भगवान की जय।